नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है और या आगे का ट्रेड लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा 022231065 पर भी अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे क्रूड की, और क्रूड का भाव $70 प्रति बैरल के करीब है। अच्छी तेजी के साथ इस वक्त क्रूड में ट्रेड हो रहा है, घरेलू बाजार में भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। 4,900 के ऊपर है एमसीएक्स पर भाव, करीब 2.25% ऊपर। माना यह जा रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका में और यूरोप में डिमांड बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यूएस यूरोप में पाबंदियों में राहत दी जा रही है। यूके में 17 मई से प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, ये बात कही जा रही है। यूरोपीय यूनियन के देश विदेशी पर्यटकों को अलाउ करने पर विचार कर रहा है। तो ये तमाम ऐसे डेवलपमेंट हैं जिससे क्रूड मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर हुआ है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस पर बातचीत करने के लिए। नवनीत दमानी हैं, भाविक पटेल हैं और बीरेन वकील हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। दमानी जी बताइए, क्या इन खबरों के दम पर क्रूड आपको जल्द 5100 या उससे ऊपर के भाव पर जाता हुआ दिख रहा है, खरीदना चाहिए? वेल, गुड इवनिंग मित्र। हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक उठापटक का माहौल बना हुआ है और लास्ट 3 दिनों में करीब 250 रुपए का नॉन स्टॉप रैली क्रूड प्राइसेस में देखने मिले। ऐसा लग रहा है कि 70 जो आप ब्रेंट पे देख रहे हैं वो WTI पे भी पॉसिबल हो सकता है और आने वाले समय में यहाँ से 150 से 200 रुपए का उछाल देखने मिल सकता है। लास्ट 2 हफ्तों से जो इन्वेंट्री का डेटा आया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो यूएस में डिमांड है या जो खपत है वो बहुत स्ट्रांग है। और हम अगर डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं नजर आ रही है और हमारे मन में ये शंका है कि डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, बिकॉज हमारे यहाँ पे माहौल अलग है। बट यूरोपियन नेशंस, यूएस, चाइना, ये सब आज फुल कैपेसिटी पे वापस नॉर्मल वे में ऑपरेट करने लग गए हैं। वहाँ पे एयरलाइन डेटा भी इंडिकेट करता है कि जितने पैसेंजर कोविड के प्री कोविड लेवल पे थे उतने पैसेंजर वहाँ पे फिर उड़ान भरने लगे। तो मेरे हिसाब से तेजी का माहौल फिर से अच्छा लग रहा है और यहाँ से भी इंक्रीमेंटल गेन्स आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अब यहाँ से तेजी बढ़ सकती है। तो ऐसे में बीरेन जी आप बताएं सर कि जो क्रूड के ट्रेडर हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या सुझाव है आपका और किस तरह का ट्रेड इस भाव पर लेना चाहिए? बाई साइड का ट्रेड लेना चाहिए। फॉरवर्ड कर्व जो होता है वो बैकवर्डेशन में है, यानी अगले महीने डिस्काउंट में चले गए हैं। मींस फिजिकल में थोड़ी शॉर्ट साइड है, शॉर्ट सप्लाई की स्थिति डेवलप हो रही है। टेंटेटिवली मैं ऐसा मानता हूँ कि ये फर्स्ट टारगेट हमको 5070 मिलेगा। उसके ऊपर अगर ब्रेक होता है तो वहाँ जाके फिर 4930 का स्टॉप लॉस लेके बाय अगर करेंगे कोई, इसको मोमेंटम ब्रेकआउट कोई बोलते हैं, तो हम 5280-33 तक देख सकते हैं। बट ये कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट ट्रिगर है उसको पार करना चाहिए। अच्छा, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर कि क्रूड में अभी करना क्या है। लेकिन बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं भाविक पटेल जी, 4,923 ये करंट रेट है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का, करीब 0.2% ऊपर है। इस भाव पर क्रूड में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए मुझे भी अभी लग ही रहा है कि आई थिंक इंट्राडे भी पॉजिटिव ही है और ऊपर एटलीस्ट इंट्राडे 4970 से 4980 का टारगेट मिल रहा है। तो 4980 के टारगेट से यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हैं 4870 के स्टॉप लॉस से, और अगर नीचे भी आता है 4900 के करीब तो वापस नया ऐड कर सकते हैं। इंट्राडे टारगेट स्टिक्स स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4870 का और टारगेट रख सकते हैं 4980 का। ओके, तो ये राय है आपकी कि इस वक्त आप क्रूड में किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं। तो 4,923 का प्राइस है, इसको आप ध्यान में रखें और उसके आधार पर आप ट्रेड की प्लानिंग कच्चे तेल में कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। नवनीत जी, स्पेशली गोल्ड के ऊपर क्या आउटलुक है आपका नया ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए गोल्ड में?
मृत्युंजय सवाल मुझसे नवनीत। जी नवनीत जी आपसे। हाँ, जो मृत्युंजय लास्ट 2-3 दिनों में गोल्ड में एक अच्छी रैली देखने मिली और फिर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन मूव कल के सेशन में देखने मिला है। मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस में एक रेंज बाउंड दायरे में अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में कारोबार होगा। नीचे में $1760 ऑन द कॉमेक्स और ऊपर में $1800 ऑन द कॉमेक्स, ये रेंज में ट्रेडिंग होगी। डोमेस्टिक लेवल्स में अगर हम देखें तो 46,700 के आसपास मिले तो बाय करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 46,400 का आप स्टॉप लगाइए, वापस आपको 47,400 47,700 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। मीडियम टर्म की अवधि में मुझे लगता है कि एवरी करेक्शन इज अ गुड बाय, और आने वाले समय में मैंने पहले भी रिएटरेट किया कि 50,000 50,500 तक के स्तर आपको यहाँ से 3 से 4 महीने में यानी दिवाली तक देखने मिल सकते हैं। ओके बीरेन जी, आपके हिसाब से सर आज गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए? मैं बाय साइड प्रेफर करूंगा यहाँ, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और मीडियम टर्म के हिसाब से भी। यहाँ 46,600 46,600 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। 46,200 का स्टॉप लॉस और 47,200 का टारगेट रख सकते हैं। मीडियम टर्म में 48,400 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 46,827 ये गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस है। एग्जैक्टली इस भाव पर कोई ट्रेड है क्या भाविक जी आपके पास गोल्ड में? जी नहीं मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि अभी भी आई थिंक गोल्ड इंट्राडे थोड़ा नीचे आ सकता है 46,700 से 650 के। तो वहाँ से जैसे बीरेन जी ने कहा कि वहाँ से एक बार बाइंग की स्ट्रेटजी बन सकती है, पर अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस पर कोई ट्रेड आप कह रहे हैं कि है नहीं। ओके, चांदी पर आपका व्यू नवनीत जी, सिल्वर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? वेल, सिल्वर मार्केट में अगर हम देखें मृत्युंजय, लास्ट 2-3 दिनों में काफी एक अच्छी डायरेक्शनल रैली देखने मिली है। नीचे में ये करेक्ट हो के 47,000 तक आ गया था और विद इन अ मैटर ऑफ 2 ट्रेडिंग डेज करीब 71,000 तक के स्तर से छू लिया था। थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा बिकॉज ऑफ दिस रैली, बट मुझे लगता है कि ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटी से ट्रीट करना चाहिए। 69,000 के आसपास आपको जहां भी मिले आप ऐड करने को देखिए। 68,200 विल बी अ स्टॉप लॉस और अपसाइड टारगेट वापस 71,000 और 72,500 तक देखने मिल सकता है। ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये आप 2 से 4 दिन के लिए व्यू दे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये 2 से 4 दिन का ट्रेड है, इस पर आप नजर रखिए। चांदी पर थोड़ा सा लंबा व्यू वीरेन जी अगर आपसे लेना चाहें तो क्या होगा? यहाँ मृत्युंजय जी मैं थोड़ा कॉन्ट्रारियन जाना प्रेफर करूंगा। कल 3-4 दिन की हॉलीडे के बाद कल चाइना रीओपन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिल्वर का रिस्पॉन्स शायद थोड़ा शॉर्ट साइड आएगा। यहाँ जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है रिस्क एवर्स, वो 70,700 के आसपास शॉर्ट जा सकते हैं। 71,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो करंट लेवल पे शॉर्ट जा सकते हैं, यानी 69,250 के आसपास। उनका भी स्टॉप लॉस वही होना चाहिए 71,250 का। और टारगेट में नियर टर्म फर्स्ट सपोर्ट 6850 के आसपास, 68,500 के आसपास देख रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड शायद 66,500 67,000 भी मिल सकता है। ठीक है, अच्छा आपका व्यू नवनीत जी, बेस मेटल के ऊपर क्या होगा आज के लिए? मेटल में अभी यहाँ से आगे का ट्रेड आप किस तरह से देख रहे हैं और कौन सा काउंटर आपको, चूंकि आज कॉपर ने नया रिकॉर्ड बनाया है 770 का, तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी मेटल में अभी होनी क्या चाहिए? मृत्युंजय, अगर हम 2-3 दिनों में देखें तो कॉपर में एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने मिली है। नीचे में करीब करीब ये 740 का भी स्तर देखने मिल गया था और आज वापस 770 तक छू लिया। ये करीब 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे कॉपर ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि $200-300 की और रैली के बाद में लाइफ टाइम हाई लेवल आ जाएंगे। बायस अभी भी स्ट्रांगली बुलिश है और जो काइंड ऑफ इनहेरेंट स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जो काइंड ऑफ रैली हम देख रहे हैं, ये डॉलर की वीकनेस की वजह से थोड़ी देखने मिल रही है। डॉलर में अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो मुझे लगता है कि कॉपर प्राइसेस आपको नए लेवल पे फिर से देखने मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से मीडियम टर्म अवधि में अभी भी कॉपर बायर 820-840 तक के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। सेकंड बेस्ट मेटल मेरे हिसाब से जो है वो निकल है। हमने काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद निकल में एक सस्टेन्ड गेन आते हुए देखी है और $18,000 के आसपास अभी निकल ट्रेड करा है। यहाँ से डोमेस्टिक लेवल पे 60 to 65 रुपीज की क्विक तेजी देखने मिल सकती है और जो लेवल्स हमने पिछले फरवरी में देखे थे $19,800 $20,000 के इंटरनेशनल पे, वो देखने मिल सकते हैं।
स्टील डिमांड काफी स्ट्रांग है, स्टील प्राइसेस काफी स्टेबल है, उसका इम्पैक्ट और उसका बेनिफिट निकल प्राइसेस को देखने मिलेगा आने वाले समय। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये बात हो गई ओवरऑल मेटल की। बहुत शुक्रिया नवनीत दमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बुलियन, क्रूड और मेटल के बारे में बात करने के लिए। अब हम बात करेंगे सोयाबीन की, जहां पर लगातार बड़ी तेजी जारी है और आज सोयाबीन जून वायदा ने 7,255 का लेवल दिखाया है और इस लेवल पे क्लोज भी हुआ है 187 रुपए की मजबूती के साथ। ज़बरदस्त तेज़ी है। आगे की चाल क्या हो सकती है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सोयाबीन की तेज़ी थम नहीं रही है और लगातार मार्केट एक के बाद एक नई ऊंचाई को छू रहा है। क्या ये माना जाए कि अब यहाँ से जो अभी हम 72-50 के ऊपर का प्राइस देख रहे हैं, ये प्राइस अभी थमने वाला नहीं है, 7500 या उससे ऊपर का प्राइस भी हम अगले कुछ दिनों में देख लेंगे? क्या कहना है आपका? आई वुड से कि देखिए, ओवरऑल क्या है, शिकागो मार्केट में काफी सपोर्टिव और बुलिश मूवमेंट है। शिकागो का जो एंड स्टॉक, मतलब यूएस का जो एंड स्टॉक है सोयाबीन का, वो काफी लो है, टू दी पॉइंट दैट कैरी ओवर स्टॉक जो है वो डिमांड जो भी इंडस्ट्री को दिख रही है उससे कम है। तो ओवरऑल यूएस का एसएनडी बहुत ज्यादा टाइट है, उसके कारण वहाँ पे देखिए कभी भी एंड स्टॉक माइनस तो नहीं जा सकता है, तो प्राइस हैज टू डू इट्स फंक्शन। इसीलिए वहाँ पे यूएस में कंटिन्यूस तेजी चल रही है। साथ ही में इंडिया में मार्केट काफी फॉल कर रहा था, जब फॉलिंग ट्रेंड रुका और मार्केट में धीरे धीरे डिमांड वापस से आई, उस कारण से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन प्राइसेस हुआ है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट 7250 या 7255 वाला बहुत बड़ी कोई तेजी करने वाला है। सप्लाई शॉर्ट है तो सामने डिमांड भी लिमिटेड है लॉकडाउन के हिसाब से, तो आई थिंक मोर ओवर रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट का चलता रहेगा, बट यूएस मार्केट को जरूर इंडिया फॉलो करता रहेगा। लेकिन फिजिकल मार्केट तो ऊपर है सर फ्यूचर मार्केट से करीब करीब 250 रुपए, उसका कोई इम्पैक्ट अभी नहीं आएगा? और नहीं, वो मे फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो मे फ्यूचर 7450 के आसपास है, तो वो फिजिकल के काफी पास में है। और जनरली अभी मार्केट क्या इतने हाई प्राइस पे कभी ट्रेड नहीं करा, इसलिए मार्केट एक इनवर्स स्ट्रक्चर में ही ट्रेड कर रहा है। ये धार के कोई भी सप्लाई या कोई भी डिमांड अगर आगे हायर प्राइसेस के कारण टूटी तो उस कारण से एक मार्केट इनवर्स में चल रहा है। अगर मे का सेटलमेंट हो जाता है, फिजिकल प्राइसेस मेंटेन होते हैं, तो फिर जून का प्राइस भी फिर ऊपर में फिजिकल को मैच करने आएगा। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरव जी आपका सोयाबीन के ऊपर ये डिटेल हमें बताने के लिए और कि क्या आगे प्राइस आउटलुक इसमें रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर मेरे को बच्चों की शादी के लिए गोल्ड फिजिकल में लेना है। पूछिए। तो क्या गोल्ड 38-40 आएगा या इससे आगे ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा? बताना जरा। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र 20-22 साल है। बताइए वीरेंद्र जी, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? अब कब उनको शादी करनी है वो मैं पूछ नहीं सकता और मैं जानता भी नहीं हूँ, बट एज ए इन्वेस्टमेंट और सोशल क्या सुझाव है? नीड सोशल उस पर क्या सुझाव है वीरेंद्र जी आपका? नहीं, शादी अभी करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, इस पर कोई राय आप देना चाहेंगे कैलाश जी को? वो तो मैं नहीं जानता, नहीं बोल सकता हूँ, बट सोशल और इन्वेस्टमेंट नीड्स के हिसाब से करंट लेवल बाय करने अच्छा है। ठीक बात। चलिए अगला सवाल है मुरारी का जयपुर से। पूछिए मुरारी जी। हाँ, मेरे साहब सोयाबीन और ग्वार के बारे में जानना था। हेलो, क्या जानना चाहते हैं? मेरे को ग्वार और सोयाबीन के बारे में जानना था सर। ठीक है, भाविक जी बताइए, ग्वार सोयाबीन का आउटलुक आपके हिसाब से अभी क्या रहने वाला है?
देखिए दोनों में तेज़ी लग रही है और सोयाबीन में हमने देखी कि ऐसा नहीं है कि ये स्पेक्युलेटिव तेज़ी है, यहाँ पे फंडामेंटल भी वर्क कर रहा है। जैसे हमने यूएस में भी देखा कि जो स्टॉक है बहुत कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। हालाँकि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से डिमांड नहीं है, बट टेक्निकली भी अगर मैं देखूँ तो अभी भी मुझे लग रहा है कि वापस 7650 से 7700 तक का लेवल 1-2 दिन में आ सकता है। तो लॉन्ग साइड बना के रहिए। और गुआर सीड की अगर बात करें तो गुआर सीड में भी हमें देखा कि आज भी तेज़ी है। इनफैक्ट 2-3 दिन में थोड़ी तेज़ी के बाद जो कंसोलिडेशन आया उसके बाद वापस से तेज़ी होने को शुरू हो रही है। तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 4110 से 4120 का टारगेट रखिए। तो कल भी 3970 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 4120 का टारगेट के लिए। ठीक है, अगला सवाल है राजकुमार जी का। पूछिए राजकुमार जी। सर ये गोल्ड का रेट जो अभी 47,000 M6 चल रहा है, तो फिजिकल पे सर 1800 प्लस क्यों मिलता है ये? बताइए बीरेन जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इनका सवाल ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये क्या जरा वो सवाल ये कहना चाहते हैं कि 47,000 के आसपास गोल्ड है। ये कहना चाह रहे हैं कि 47,000 पर गोल्ड है तो फिजिकल में 1800 से ऊपर के भाव पर सस्टेन क्यों नहीं कर रहा है मार्केट डॉलर? पहली बात तो ये है कि दोनों मार्केट अलग अलग है। जो फिजिकल इंडिया है वो लॉकडाउन और वो सब चीज़ों से डिसरप्टेड है, और फॉरेन का मार्केट है उसमें अदर एसेट्स जिनको बोलेंगे बिटकॉइन या मेटल्स या क्रूड, दूसरी चीज़ों में फास्ट मनी बन रहा है, तो लोगों ने गोल्ड से थोड़ा इंटरेस्ट कम कर दिया। तो दोनों मार्केट्स अलग अलग है। ठीक बात। अगला सवाल है गोपाल का, चूरू राजस्थान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी जून वायदा 4050 में गुआर सीड का एक लोट बेचा हुआ है, तो बके जी सवाल है क्या करें, इसको रखें या निकल जाएं? बताइए वकील साहब। हाँ, गोपाल भाई का नाम मुझे भी अब चूरू से याद रह गया है। लास्ट वीक फ्राइडे भी उन्होंने शायद पूछा था। मैं बाई साइड में जाने की उनको राय दूंगा, सेल साइड में से निकल के बाई साइड में जाए। अगले 15-20 दिन के बाद थोड़ी मॉनसून स्टोरी प्ले आउट होना शुरू करेगी, तो वैसे भी काफ़ी टाइम से इसमें कंसोलिडेशन और वेरी रेंज बाउंड है, तो पॉसिबली हल्का फुल्का अपसाइड ब्रेकआउट आ सकता है। अगला सवाल है प्रभात का, एमपी से जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रभात जी। जी नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे ये बताइए नेचुरल गैस में काफी दिन से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें अगर मुझे सेल करना है तो किस रेंज पे करना है? और दूसरा एक चीज पूछना चाहता हूँ, तो आप लोग जो कमोडिटी की क्लास करते हैं उसमें क्या कोई हेजिंग स्ट्रेटेजी दे सकते हैं क्या आप, या उस पर डिस्कस कर सकते हैं नेचुरल गैस वगैरह पे? बिल्कुल, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज पे जाएंगे, हमने बिल्कुल किया हुआ है हेजिंग पे बात, बिल्कुल किया हुआ है सर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आगे भी हम बात करेंगे हेजिंग के ऊपर, बिल्कुल करते हैं, लगातार करते हैं, पहले भी हमने किया है, आगे भी करेंगे। चलिए, अब जहाँ तक सवाल है आपका नेचुरल गैस के ऊपर, तो बताइए भाविक जी क्या सुझाव आपका एनजी में? देखिए उनकी राय बेचने के लिए ही है। तो अगर मैं देखूं तो आई थिंक 29 अप्रैल और कल अगर देखूं तो दोनों का हाई नियरली 222.50 से 223 के करीब था। तो शॉर्ट टर्म हम बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 223 के करीब। तो अगर उनको शॉर्ट करना है तो 223 के करीब वो बेच सकते हैं 225.80 का स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 217 का। हालांकि अगर वेदर में फोरकास्ट देखो तो न्यूट्रल है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में भी अगर हम देखें तो प्राइसेस में ग्रीन बाउंड है, क्योंकि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई फैक्टर्स आ नहीं रहा है। तो आई थिंक जैसे जैसे तो कुछ वेदर के न्यूज़ आएगी तो उसमें भी नेचुरल गैस में मूवमेंट आ सकती है। और अगर उनको बेचना है तो 223 के करीब बेच सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है इंद्रजीत पटेल का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटेल साहब। पूछिए पटेल साहब। हाँ, मेरा सवाल है सर बीरेन जी से कि सिल्वर का जो हाई है 77,949 का, ये दिवाली तक चेंज हो सकता है, और दिवाली के बाद अपने को 60,000 62,000 सिल्वर देखने को दोबारा मिल सकती है?
बताइए बीरेन जी। महीने में, हाँ, पिछले 7-8 महीने में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5-6 बार हमने 60-62 भी देखा है और 70-71 भी देखा है। ये एक दायरा उसका बन चुका है। जहाँ तक फॉरेन में कॉमेक्स का मार्केट जब तक 31-30 को पार नहीं करता तब तक ये रेंज 23-28 के बीच बनी रहेगी और इंडियन रेंज भी 62 से 71 या 62-72 के बीच बनी रहेगी। ठीक है, अगला सवाल है जसकार सिंह का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त राजस्थान से। पूछिए सिंह साहब। आवाज आ रही है सर आपको सिंह साहब? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मस्टर्ड के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे थे भाविक जी, बताइए सरसों पर क्या आउटलुक है आपका, क्या प्राइस आगे होने वाला है? देखिए सारे ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स अगर देखें तो अभी भी तेजी में ही है और मुझे अभी भी लग रहा है कि एटलीस्ट आगे जाके भी या कल का अगर ट्रैक में करूँ तो कल भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। आज सरसों अगर देखें तो 7050 के ऊपर सस्टेन हुआ है। आई थिंक 7350 7400 मेरा कंजर्वेटिव टारगेट है 2 वीक के लिए। तो वो टारगेट से वो लॉन्ग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए अगर उनको मेंटेन करना है तो 6700 का कीजिए, क्योंकि लास्ट 6-7 दिन में अगर देखें तो 6700 का लेवल जो है उसने ब्रेक नहीं किया। तो ये तेजी 6700 के नीचे जाती है तो ही उसमें ब्रेक लगेगी। तब तक एटलीस्ट कंजर्वेटिव टारगेट 7300 का रखिए। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी मैं सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो शॉर्ट करने का रिकमेंड करूंगा 69,700 के करीब। टारगेट रखिएगा 68,900 का और स्टॉप लॉस 70,200 का। आपकी कॉल वीरेन जी। मैं निकल बाय प्रेफर करूंगा 1325 पे, 1360 का टारगेट रहेगा, 1310 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी मेरा भी रिपीट कॉल ही रहेगा, निकल मे कॉन्ट्रैक्ट बाय, पर 1330 के करीब बाय कर सकते हैं 1348 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1320 का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।